नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस प्रकार की क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन 9 बजे हमारी ये जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का हमें एसआई मात्रक बताना है। सेल्सियस है, केल्विन है, सेंटीग्रेड है या फिर फ़ारेनहाइट है। तो साथियों, ताप का जब भी आपसे एसआई मात्रक पूछा जाए आपको केल्विन बताना है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है और आपको पता भी होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर का तापमान अगर आपको केल्विन में पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना होता है, तो साथियों याद रखना है केल्विन में ताप 300 डिग्री केल्विन होता है। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो साथियों हम 37 डिग्री बोलते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अपन 37 डिग्री मानते हैं। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस भी इसको बता सकते हैं। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बताइए, तो यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 2। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर यूरेनियम है? तो वह कौन सा तत्व है जो सभी यौगिकों में पाया जाता है? वह यौगिक आपका कार्बन है। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कार्बन के अगर संकेत की बात करें तो इसका संकेत सी है। अगर इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो साथियों कार्बन का जो परमाणु क्रमांक रहेगा वो कितना है? 6 है। ये भी आपको पता रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन सी का है या फिर विटामिन एच का है? तो साथियों बायोटीन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन एच का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, तो आपको बता देना है साथियों रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, तो साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, आपेक्षिक वेग है, घर्षण की कमी है या फिर घर्षण की अधिकता है? तो दलदली सड़कों पर फिसलने का जो कारण है वह क्या रहेगा? घर्षण की कमी के कारण से हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? हमें बताना है कि जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? हमें बताना है कि किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? न्यूटन ने की थी, फेराडे ने की थी, मैक्सवेल ने या फिर वोल्टा ने? तो साथियों बैटरी की खोज वोल्टा ने की थी। डी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है? हमें बताना है कि जब जो लोहे पर जंग लगती है तो उससे उसके भार में क्या फर्क पड़ता है? उसका भार घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या फिर दो गुना हो जाता है? तो साथियों याद रखना है कि जब भी किसी पर लोहे पर जंग लगती है तो लोहे के वजन में उसका जो वजन है वो बढ़ता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न बनेगा आपका एग्जाम में कि जंग जो है इसका सूत्र बताइए। तो आपको याद रखना है कि जंग का सूत्र क्या होगा? Fe2O3 डॉट 10H2O। ये क्या है? जंग का सूत्र है, आपको याद रखना है। Fe2O3 डॉट 10H2O जो है यह जंग का सूत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, 7.2, 7.4 या फिर 8.6 होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है साथियों वह 7.4 होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पीएच जो मान होता है तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने आपको एक प्रश्न पहले भी ऐसा पूछा था कि पीएच का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 10 की ओर। दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का या फिर सल्फर का? तो साथियों दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र पूछा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? AgNO3 इसका सूत्र रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? हमें बताना है कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कितनी पसलियां होती है? 12 होती है, 16, 18 या फिर 26? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या है वो 12 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऐसा यंत्र जो कम तापमान को मापने में जिसका उपयोग होता है उसको क्या कहा जाता है? टेकोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं, कारियोमीटर या फिर पायरोमीटर? तो साथियों कम तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कारियोमीटर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। कारियोमीटर से हम कम तापमान को माप सकते हैं और इस यंत्र से आपको याद होना चाहिए कि इस यंत्र से कितना डिग्री टेम्परेचर माप सकते हैं। तो इस यंत्र की सहायता से हम -1000 डिग्री केल्विन तक ताप को माप सकते हैं। किसकी सहायता से? कारियोमीटर से। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा? तो अधिक तापमान मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहा जाएगा। ये चीज भी अपने को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि अधिक तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? पायरोमीटर बता देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव का जो आमाशय होता है वहां पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव के आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था बताना है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था या चौथी अवस्था कौन सी है? ठोस है, तरल है, गैस है या फिर प्लाज्मा है? तो पदार्थ की 3 अवस्था तो आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस है। लेकिन चौथी अवस्था जो है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पीसीकल्चर? तो मधुमक्खी का पालन जो है वो क्या कहलाएगा? इस प्रश्न में हमें ये पूछा है। तो मधुमक्खियों का पालन जो है वो हमारा एपीकल्चर कहलाएगा।
विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। या फिर प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो आपको सेरीकल्चर बताना है। अगर आपसे पूछा जाए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हमें बताना है कि बागवानी का अध्ययन इसमें किया जाता है। बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको हॉर्टिकल्चर बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के अगर बारे में पूछा जाए तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। हमें बताना है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का या फिर एल्यूमिनियम का। तो साथियों विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग होता है वो यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। यूरेनियम का अगर संकेत देखेंगे यू होगा, लोहा का संकेत अगर आपसे पूछा जाए एफ ही बताना है, तांबा का संकेत क्या होगा, सी यू हो जाएगा कांपर, और एल्यूमिनियम का संकेत क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो जो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी शानदार तरीके से कर सके। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहां पर इसकी 15 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।